चाइनीज डिप्लोमेट्स की तरफ से अक्सर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, और मुख्तलिफ मुल्क भी जो चाइना के एलाइज हैं वो आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस वन चाइना पॉलिसी? वन चाइना पॉलिसी ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना नाम का मुल्क है। ये क्लेरिफिकेशन देना इसलिए ज़रूरी हो गई क्योंकि एक और भी रीजन ऐसा है जिसको दुनिया के कुछ ज़्यादा मुल्क नहीं तस्लीम करते, लेकिन वो भी खुद को चाइना कह रहा होता है। ये जो इतना बड़ा चाइना आप देख रहे होते हैं, इसका ऑफिशियल नेम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन एक और भी रीजन है जो कि खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ROC, और उसका नाम है ताइवान। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए और इस चीज़ को दुनिया के सामने वाज़े करने के लिए चाइनीज़ ने ये वन चाइना पॉलिसी का टर्म यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसकी देखी दिखाई यानी इस पे कॉपी करते हुए इंडिया ने भी एक वन इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। वन इंडिया पॉलिसी, वन इंडिया पॉलिसी का मतलब यह है कि ये जितने भी डिस्प्यूटेड इलाके हैं, यानी इंडिया के जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड इलाके हैं, जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड इलाके हैं, वो कहते हैं ये सारे के सारे हमारे ही हैं और ये वन इंडिया पॉलिसी है। अच्छा, अब इसको पिछले दिनों रीनेम किया गया है और रीनेम करके इसका जो दूसरा नाम रखा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीनेम इंडिया ने नहीं किया, इंडिया के एक विरोधी हैं, उन्होंने इसको रीनेम किया है। उन्होंने वन इंडिया पॉलिसी के आगे सिर्फ एन दे दिया है, वन के आगे एन देकर, तो वन इंडिया पॉलिसी को रीनेम करके नन इंडिया पॉलिसी कर दिया है। और ये काम किया है गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब ने। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तान के चोटी के नेता हैं, और ये वही बंदा है जिसकी वजह से इंडिया का इनने से अमेरिका की तरफ ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि इनके ऊपर एक नाकाम कातलाना हमला हुआ जिसमें ये बच गए। लेकिन उसकी जो तहकीकात हो रही हैं, इस तहकीकात के अंदर कई इंडिया के टॉप ऑफिशल्स का नाम सामने आ रहा है और वो लोग अब ट्रैवल नहीं कर सकते, अमेरिका की तरफ ट्रैवल नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग जो अजीत डोवाल साहब हैं इंडिया के इनने से, वो भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों जब मोदी वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के इजलास के अंदर शरीक होने के लिए आया तो वहाँ पर अजीत डोवाल को होना था, लेकिन एंड टाइम पे आखिरी लम्हात में इनका टूर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ये सर्टेन नहीं थे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अमेरिकन पुलिस की जानिब से, बिकॉज ये वांटेड हैं, इनको समन्स जारी किए हुए अमेरिकन अदालतों ने। अब ये जो नन इंडिया टर्म इस्तेमाल किया है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, ये उसने अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर असल में ये टर्म वहाँ पर इस्तेमाल किया। ये उस वीडियो की स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख सकते हैं इसने 2047 लिखा है, पंजाब अलग हुआ है 2047 तक, वो कहता है ये सारे अलग हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश अलग हो जाएगा, फिर असम है और फिर नागालैंड है और फिर उसके अलावा मणिपुर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन इन्होंने लगाई है। India.com ने रिपोर्ट किया है कि देयर विल बी नो इंडिया लेफ्ट, चाइना अटैक बैक अरुणाचल प्रदेश, खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू रिलीज इन्फ्लेमेटरी वीडियो। और इसमें वो कहते हैं, पन्नू को कोट करते हुए, कि नाउ इज द टाइम टू ऑर्डर द चाइनीज आर्मी टू टेक अरुणाचल प्रदेश बैक, सेज पन्नू इन द वीडियो। आगे मजीद वो कहते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू wanted on terror charges was to turn one India in 2024 into non-India by 2047 by carving out Punjab, J&K, Assam, Manipur and Nagaland. The video is said to be made in response to the declaration made by Canada's Deputy Minister for Foreign Affairs, David De Morrison, where he said that Canada's policy was clear in supporting India's territorial integrity, emphasizing the concept of One India. These remarks were made during a public hearing in Ottawa as a part of the Canadian Foreign Interference Commission earlier in October. अच्छा, मणिपुर का नाम पन्नू ने लिया है, तो वहाँ पर मणिपुर में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आखिर में बात कर लेते हैं। मणिपुर के अंदर जो आपको पता है कि क्रिश्चियंस और हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुकी और जू कबाइल जो ज़्यादातर रहते हैं, जो कि 44 to 45% है उनकी टोटल आबादी के अंदर। तो उनके लिए अब हुआ यह है कि एन बैरन सिंह जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, उन्होंने क्या किया है कि कुकी और जू कबाइल के जो गांव हैं उनके लिए सरकारी जो बिजली और पानी जा रहा होता था वो बंद कर दिए उन्होंने। एक बड़ी जालमाना कार्रवाई की है उन्होंने। बहुत सारे गांव ऐसे हैं क्रिश्चियंस के जिनका पानी बंद कर दिया गया है वहाँ पर मणिपुर में, और जिनका जो बिजली है वो बंद कर दी गई है। इसका रीज़न वो ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अनरिकॉग्नाइज्ड गांव हैं,
बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है इस डेवलपमेंट पे कि मणिपुर कैबिनेट पीपल ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड विलेजेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। द मणिपुर कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू एक्सक्लूड रेजिडेंट्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड विलेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहां पर हुई है। इस पे जो क्रिश्चियन तंजीमें हैं उन्होंने बड़े जोर और शोर के साथ आवाजें उठाई हैं। क्रिश्चियन मीडिया भी जो है, जो कि क्रिश्चियन इश्यूज को ज्यादातर कवर कर रहा होता है, उन्होंने भी इन मामलात को रेज किया है कि ये हमारे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन यूथ ने रिपोर्ट किया है कि क्रिश्चियन स्लैम गवर्नमेंट मूव टू कट वाटर पावर इन इंडियाज मणिपुर। State's chief minister directed authorities not to provide essential welfare services to unregistered villages in hilly areas। ज्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं वो इन्हीं हिली एरियाज के अंदर रहते हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है वो इम्फाल, जो वैली ऑफ इम्फाल है, इम्फाल शहर और उसके सराउंडिंग में कुछ छोटे मोटे और भी 2-3 शहर हैं, वहाँ पर हिंदू बरादरी के लोग ज़्यादातर रहते हैं और वो सेंटर में आता है मणिपुर के में। जो हिली एरियाज सराउंडिंग में हैं वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं। तो उनके लिए असल में 5 हिली एरियाज ऐसे हैं जो कि मुतासर होंगे इस डिसीजन से, तो उन्होंने ये कर दिया है। अब ये ऐसे वक्त में कानून साजी की गई है कि जब वहाँ पर ऑलरेडी इंसर्जेंसी उरूज पे है। कुकी और जू कम्युनिटीज़ के जो सेपरेटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नज़र आ रहे हैं और वो वहाँ पर उन्होंने कार्रवाइयाँ तेज़ भी कर दी हैं। ऐसे मौके पे उन्होंने ये किया हुआ है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज जो कि बाकियों को अवेलेबल हैं, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन इसमें आपको नज़र आएगी, बाकी कम्युनिटीज़ को अवेलेबल हैं लेकिन इनके लिए अवेलेबल नहीं है। लिहाजा इस मूव की वजह से हो सकता है कि वहाँ पर इंसर्जेंसी मज़ीद बढ़े। अब जाहिर सी बात है अगर बिजली ही नहीं होगी तो कारोबार तो भूल ही जाए ना। फिर इन इलाकों के अंदर जो छोटे मोटे पहले से ही चल रहे होंगे वहाँ पर ट्रेड वगैरह, वो तो बंद ही हो जाएगा क्योंकि बिजली तो बुनियादी ज़रूरत होती है। बिजली के बिना तो कोई शॉप भी नहीं चला सकता बंदा। तो ये जो हरकत की गई है डेफिनेटली इसके असरात ग्राउंड पे चलने वाली इंसर्जेंसी पे यकीनन पड़ेंगे। Yes. Six for Justice is going to use support and the protection of American and Canadian laws to continue campaign for the independence movements, to balkanize and disintegrate the Union of India. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Mission of Six for Justice 2024 One India to 2047 None India.